welcome back to my skating journey 19 ब्लॉग। आज का मौसम बहुत ठंडा था, बादल थे, गर्मी भी नहीं थी, सूरज भी नहीं दिख रहा था, पूरा आसमान ब्लैक ब्लैक क्लाउडी था। मैंने वार्म अप करा, फिर स्केटिंग शुरू की और स्केटिंग करते करते मुझे दिखा कि क्लाउड्स अलग अलग डिजाइन बना रहे और एक तो उन्हें हार्ट बना दिया था। स्केटिंग करते करते मैं गिरी और मुझे लगा मेरे स्केट्स में कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने व्हील्स को रोटेट करके देखा और स्केटिंग पे लग गई। आज मैंने फुल स्पीड में बहुत सारे राउंड्स लिए, बिना गिरे, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरे स्केट्स में कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा मेरे स्केट्स लूज लग रहे हैं। मम्मा बोले आ जाओ। तो मैंने बोला क्यों नहीं मॉम, मैं और राउंड्स ले लेती हूँ। मैंने कुछ राउंड्स और लिए फुल स्पीड में, बिना गिरे। मुझे स्केट्स पहनने के बाद ये लग रहा था कि मेरे पैर में कोई पेंगुइन की आत्मा घुस गई। ये देखो मम्मा, मैं इनकी वजह से फोकस ही नहीं कर पा रही, ये मुझे लूज लग रहे हैं। मम्मा बोले कोई नहीं, मेरे पास आओ, मैं ठीक करती हूँ। फिर मैं मम्मा पास गई और मम्मा ने मेरे स्केट्स को टाइट किया और मैं फिर से अपने राउंड कंप्लीट करने चली गई। आगे जाके मैं इतनी तेज से गिरी कि मेरा स्केट ही निकल गया। मैंने मम्मा को आवाज लगाई, मम्मा देखो मेरा स्केट निकल गया। मम्मा ने कहा सर की हेल्प लो। मैंने आवाज लगाई, सर स्केट निकल गया मेरा। सर आए भागे भागे और मैं स्केट ठीक करा। बोले गोलू ये कैसे निकाल लिया? सर ने स्केट पहनाने के बाद मुझे स्केटिंग की प्रैक्टिस पे भेज दिया। आज मैंने और दिनों से बढ़िया प्रैक्टिस की, फुल स्पीड में राउंड लगाए। आज मेरा बैलेंस भी बहुत बढ़िया था। आज मैं ज़्यादा गिरी भी नहीं। मुझे लग रहा था मेरा लेवल भी बढ़ गया और मैं प्रो स्केटर जल्दी ही बनने वाली हूँ। क्या आपको भी आज ऐसा ही देख के लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? मैं हर रोज़ वेट करती हूँ, करते भी नहीं तुम। मैं आपसे भी नाराज हो जाऊंगी किसी दिन। राउंड लेते लेते सर ने बीच में रुक के बोला, बेंड योर बैक। और जब मैं राउंड लेना शुरू कर रही थी जब फाइनली सर ने बोल दिया जाओ पूरी क्लास वाटर ब्रेक, मैं पानी पीने मम्मा पास गई। मैं स्केट सेट नीचे तो मम्मा ने सेट कर दिए। फिर मम्मा ने बोला जल्दी जाओ नहीं तो रेस्ट खत्म हो जाएगा और आप कर भी नहीं पाओगे। मैं फुल स्पीड में गया मेट्रो की तरह साई और दोस्तों की साथ ब्रेक लिया। ऐसे ही सर ने बोला एवरीवन गो गो। सबसे पहले उठ के खड़े और प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर आगे जाते ही सर ने मुझे रोक लिया और मुझे लेग्स की मूवमेंट सिखाई। बोला इतना दूर दूर पैर नहीं रख रहे, थोड़ा पास पास करो। मैंने सर के बाद ध्यान से सुनी और प्रैक्टिस शुरू कर दी। आगे जाके मैं बीच रास्ते में गिर गई और एक फनी बात हुई। एक बच्चा मुझे पीछे से टक्कर मार के खुद भी गिर गया। मम्मा ने आवाज लगाई बी केयरफुल और हम दोनों अपनी प्रैक्टिस करने लग गए। फिर मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं कोशिश करूं कि मैं ना गिरूं। सर की सारी इंस्ट्रक्शंस और अपना फोकस हमेशा याद रखूंगी, ये प्रॉमिस फॉलो भी करूंगी और फोकस भी रखूंगी। आज सर ने तो हमें एक रबर डॉल ही समझ लिया था। कभी ऐसे बेंड करो, कभी वैसे, कभी ऐसे, कभी वैसे। फिर सर ने हम सबको पकड़ा और बूढ़े दादू के जैसे सबकी कमर बेंड करवा दी। सब दादू बन गए। आज तो सर बार बार ही कमर मुड़वाए जा रहे थे। आज तो मुझे लग रहा था मेरी कमर टूट ही जाएगी।
बैक बैंड करे करे इतना ज़्यादा पेन होने वाला था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं तो मरने को हो गई थी। फिर सर ने दिया वाटर ब्रेक और मैंने मम्मा को स्केट्स दिखाए, ये देखो। वो उनका नट निकल गया था तो इसलिए वो लूज हो गए थे। मैं एक स्केट पहने पहने सर के पास गई। सर ने उनको ठीक करने की ट्राई की, लेकिन हमें लगा वो ठीक हो गए। मम्मा ने पूछा ठीक कैसे हुए, क्योंकि मैंने सर को डबल नट दिए थे फील्ड में से उठा के, और फिर स्केटिंग पे लग गई। लेकिन अभी भी वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो नट लाना वो भूल गए थे। लेकिन वो आज ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी शूलेस खुल जाती, कभी नट निकल जाता। और मम्मा ने बोला नट ढूंढ लो। मैं नट ढूंढने लगी और मैं ग्राउंड पे गिर गई। मम्मा बोले ऐसे भी नहीं ढूंढना था। कोई बात नहीं, ट्राई करो, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो। लेकिन मेरा पाँव मुड़ ही जा रहा था उनकी वजह से। मैंने बोला मम्मा क्यों ना घर चले। मम्मा ने बोला नो, सर से ठीक करवा के आओ। मैं सर से उन्हें ठीक करवाने गई, लेकिन सर बोले इनका नट नहीं मिल रहा तो आज ये ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मैंने बोला सर मैं घर ही चली जाऊं क्या। सर ने बोला नो, घर नहीं जाना। सर ने उनको टाइट करने की ट्राई की, पर वो बिना नट के कैसे ठीक होते। फिर मैं सर से ठीक करवा के वापस मम्मा पास गई। फिर मैंने मम्मा को बताई मेरी और सर की बात है। आप सब भी सुनो, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करो। मैंने बोला आज मैं करने वाली ठीक है तो इसलिए जा रही हूँ, और वॉइस ओवर भी करना पड़ता है वीडियोस पे। नहीं वो तो हम बाद में कर लेंगे। तो इसके अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं हमारे पास, तो यही है एक थोड़ा स्केटिंग पे ध्यान दो और ज़्यादा बातों पे ध्यान मत दो। फिर मम्मा से वाटर ब्रेक लिया मैंने, और जैसे ही मैं हाफ राउंड के सर के पास गई तो सर ने बोला यू कैन गो होम। और वाह, छुट्टी मिल गई। फिर मैंने ग्लव्स और सेफ्टी गियर उतारे और हैंड वॉश करे और मंदिर में जाके जय जय की प्रसाद लिया। लेकिन आज मैं मंदिर जाने के एक्साइटमेंट में हेलमेट निकालना ही भूल गई। फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा सबको मंदिर भी दिखा दो, जय जय कर लेंगे सब लोग। आप लोग भी जय जय करो और मेरे ब्लॉग को फॉलो करो, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट भी करना है। ओके बाय, एंजॉय।